पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बिगुल फूके जा चुके हैं, तिथियां तय हो गई हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अब जो 81 दिन हमने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है जिसमें इतने दिनों तक आचार संहिता लागू रहेगी। आचार संहिता को लेकर के कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि पर्व त्यौहार पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि होली का त्यौहार है, इसी बीच में आपने देखा होगा कि ईद के लिए इफ्तार भी हो रहा है और इफ्तार भी चल रहा है लगातार। इन सभी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि यदि आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कई तरह की बातें सामने आ सकती हैं, आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है और आप इस मुद्दे पर फंस भी सकते हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और इसको लेकर के जो चुनाव आयोग ने तय किया है मानक, उस मानक के विषय में हम आपको बताने के लिए आए हैं। यदि आप इस बीच में अपने घर में कोई फंक्शन करना चाहते हैं, शादी ब्याह है या इफ्तार पार्टी मनाना चाहते हैं या फिर होली मिलन का महोत्सव मनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे इससे आप बच सकते हैं, कैसे आप इसमें नहीं फंस सकते हैं, हम उन बातों को बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है। हालांकि ये पूरे देश में लागू है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। इन 7 चरणों में बिहार में भी चुनाव होंगे और इस बीच होली से लेकर के दावते इफ्तार तक का आयोजन होता रहा है हर बार। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव होने के कारण इस पर खासा असर पड़ने वाला है। इस चुनावी माहौल में होली मिलन समारोह व दावत इफ्तार का आयोजन आचार संहिता के साये में ही होगा, यानी कि आप इसके दायरे में आते हैं। इस दौरान बिना अनुमति के होली मिलन समारोह करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इन आयोजनों को करने के पूर्व स्थानीय अनुमंडलाधिकारी से 48 घंटे पूर्व अनुमति लेनी होगी, अन्यथा आयोजन करने वाले इसमें दायरे में शामिल होंगे और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि बिना अनुमति होली मिलन समारोह करने पर भी कार्रवाई होगी, यानी कि 48 घंटे पहले आपको इसकी सूचना देनी है और इसकी अनुमति लेनी है। इसके अलावे अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस 81 दिनों तक आपको अपने आप को कैसे संयमित रखना है। आदर्श आचार संहिता के दायरे में समान नियम के तहत दावत इफ्तार पर भी लागू होता है और होली मिलन समारोह पर भी। इसका प्रमुख कारण है कि राज्य में धारा 144 लागू है। ऐसे में किसी भी कार्यक्रम के लिए स्थानीय आयोजन से पूर्व प्रशासन की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। यह संवैधानिक प्रक्रिया है। राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर चुनावी खर्च में शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर होली मिलन समारोह या दावत इफ्तार को राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो पहले तो इस पर बिना अनुमति के आयोजन को लेकर के कार्रवाई होगी। अगर अनुमति लेकर भी इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, राजनीतिक मंच पर इसको रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में खर्च करने वाले चुनावी खर्च में शामिल किए जाएंगे। ऐसे में इन आयोजनों में शामिल होने या आयोजन करने के पूर्व राजनीतिक दल या राजनेताओं को हर पहलू को समझ लेना चाहिए, अन्यथा इसे नज़रअंदाज करने पर उनके चुनावी उत्सव में रंग में भंग पड़ सकता है। वही स्थिति आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भी है कि व्यक्तिगत टिप्पणी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसे भी आचार संहिता के तहत रखा गया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ शादी ब्याह हो या फिर डीजे वगैरह बजाने की बात हो, उसके लिए भी आपको अनुमति लेनी होगी। होली के उमंग में कोई किसी राजनीतिक व्यक्ति की टीका टिप्पणी को लेकर के भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए इस बार 81 दिनों तक आपको आचार संहिता का पालन करना होगा और इस आचार संहिता में यदि आप किसी भी तरह का इस गैर कानूनी या फिर कहा जाए कि इसके उल्लंघन का कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए एक कष्टदायक हो सकती है। पूरी कहानी हमने आपको बताई। अब आगे आपको ये फैसला लेना है कि आप किस तरह से इस आचार संहिता का पालन करते हैं या फिर अपने लिए समस्या खड़ी करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।